नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। आज हम अभिधम्म इसके बारे में पढ़ेंगे। अभिधम्म विशेष ब्रह्म है, हायर भगवान बुद्ध के डिस्कोर्स, उसे अभिधम्म कहा जाता है। जो धम्म सीखने के बाद जो कोई व्यक्ति हो, कोई मनुष्य हो जो सीखता है, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो या कोई यंग बच्चा हो या छोटा बच्चा हो, ये धम्मा जिसे पता चलता है, जो सीखता है, जान लेता है, फॉलो करता है, तो वो दुख मुक्ति के मार्ग पर हो लेता है। इसलिए इसे हायर डिस्कोर्स कहा गया है, बहुत हायर। अभी इस अभिधम्म में क्या है? टोटली मन के ऊपर ही अभिधम्म देखा है, माइंड का स्टडी है। नाम और रूप, नाम जिसे हम कहते हैं मन, चित्त जैसे कहा जाता है पाली भाषा में, रूप जिसे हम शरीर कहते हैं। तो ये इन दोनों के बारे में इसमें स्टडी है। ये जो हमारा मन है, तो ये मन कैसे उत्पन्न होता है? ये मन में कुशल अकुशल कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं, और ये कुशल कर्म को हम आगे अच्छा फल कैसे दे सकते हैं, अकुशल कर्म इसका फल कैसे मिलता है, इसके बारे में बहुत डिटेल स्टडी है अभिधम्म, जिसमें चित्त, चैतसिक रूप, निब्बान, इसके बारे में विधि एक चैप्टर है। विधि प्रोसेस, हमारी माइंड की प्रोसेस कैसी होती है, इसके बारे में है। और फिर लास्ट में मुक्ति का मार्ग पठान, प्रतित्य समुत्पाद, जिसे हम कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। टोटली अभिधम्म में 7 बुक है, और ये सारे 7 बुक्स में भगवान बुद्ध ने जो भी कुछ मुक्ति का मार्ग बताया है, वही मार्ग इसमें लिखा हुआ है, और ये मार्ग हम तक पहुंचता है इस बुक के माध्यम से। तो मन में विकार कैसे उत्पन्न होते हैं, मन में कितनी सारी सूचनाएं होती है, मन में अच्छे विचार कितने हैं, बुरे विचार कितने हैं, ये कितना है, तो इसके बारे में इसमें जानकारी है टोटली। इसलिए अभिधम्म इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो इसीलिए लोगों को अभिधम्म के बारे में पता होना चाहिए। तो सैटरडे संडे हमने ये सेशन रखा है कि अभिधम्म की जानकारी लोगों तक पहुँचे जाए, और लोगों में भी इंटरेस्ट होना चाहिए वो सुनने के लिए। तो मन का डेवलपमेंट कैसे होता है, और अकुशल कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं, और उसे हटाए कैसे जा सकते हैं, कुशल कर्म आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में भी इसमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया गया है। तो हमने लास्ट सेशन में कामावचर चित्त पढ़ा था। अभिधम्म में क्या? कामावचर चित्त, कामा यानी इच्छा, कामना में जीने वाला, इसे कामावचर कहा जाता है। वचर यानी जीने वाला, रहने वाला, वचर विचरण करना,
जिसे हम कहते हैं। तो कामावचर ये पाली वर्ड हुए। तो काम में जीने वाले हम सब मनुष्य काम में जीते हैं, इच्छाओं में, अपेक्षा में हमारा सब जीना है, इसलिए हम कामावचर में इसमें आते हैं। तो कामावचर में जब मनुष्य आते हैं तो मनुष्य का चित्त कैसे बिहेवियर करता है, इसमें कितने अकुशल कर्म है ये हमने देखे थे। तो हमारे मन में कितने अकुशल कर्म है? 12। सिर्फ कितने? 12 है। और ये 12 अकुशल कर्म सारे लाइफ तक अगर धम्म नहीं समझता है तो हम इसी अकुशल कर्म में जीते हैं। अगर अकुशल समझ में नहीं आया तो इससे ही विपाक हम जिसे कहते हैं, तो अकुशल कर्मों का विपाक जिसे हम फल कहते हैं, ये क्या होता है ये भी हमें इसमें हम सीख लेते हैं। तो बुरा कभी नहीं कर पाएंगे। तभी तो हम बहुत अच्छा बुक है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे हमारे मन में बहुत डर होता है, भय होता है, फियर। तो किसी किसी को मृत्यु के बारे में बहुत फियर होती है, किसी को प्रेत के बारे में। कोई इंसान मर जाता है और वो इंसान अभी हमारी कैसे ये हमारी कुछ मिथ्याएं होती है कि मरने के बाद वो भूत बनता है। हम क्या सोचते हैं? मरने के बाद भूत बनता है। तो जो प्रेत होता है उस प्रेत को हम टच भी नहीं करते। बहुत सारे लोग उस प्रेत यात्रा में जाते भी नहीं हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, वो प्रेत यात्रा में जाने के बाद घर में आने के बाद क्या होता है, उसका चेहरा देखने के बाद स्वप्न में वही आता है, अंधेरा होने के बाद ही वही आता है। तो ये जो डर हमारे मन में है, मृत्यु के प्रति जो होने वाला जो डर है, ये अभी से नहीं है, ये बचपन से होता है। बचपन से हमें ऐसे संस्कार दिए जाते हैं जिस संस्कार से हमारे मन में ये डर उत्पन्न होता है। अब कैसे होता है? हमारी घर की माताएं जब किसी का मृत्यु होता है ना, छोटे बच्चों कहते हैं वहाँ मत जाना, उसे देखना मत, उसे ऐसा मत करना, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो रात को आ जाएगा, ऐसा नहीं किया वो भूत बनेगा। ये बचपन से ही हमारे मन में हमारे घर के जो माताएं या हमारी दादी माँ है, नानी माँ है, ये बच्चों के मन में ये संस्कार सिखाना स्टार्ट कर देती है। तो ये थोड़ा थोड़ा जो भय होता है ना, ये थोड़ा थोड़ा भय जैसे ही हम बड़े बड़े होते जाते हैं हमारे मन में होता है। अब वो तो इंसान मर गया, वो कुछ नहीं लेके जा सकता, मरा हुआ इंसान कुछ भी लेके नहीं जा सकता, वो वैसे कि वैसे ही रहता है इंसान। तो इसके बारे में जो डर है, ये डर भी अभिधम्मा की स्टडी से निकल जाता है। बहुत होता है जिन लोगों ने अभिधम्मा के बारे में पढ़ा, मृत्यु के भय के बारे में उनका डर पूरा निकल गया। इसे ऐसा लगता है अंधेरा, अंधेरे का डर, प्रेत। तो ये सब जो चीजें, कभी किसी को लगता है भूत है, पिशाच है, राक्षस होते हैं, ये तो होते नहीं है। लेकिन बचपन की कहानियों में से हमारे माइंड में ये डाला जाता है और उसी की वजह से जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग होते जाता है। अभी हमने बहुत सारे सीरियल्स टीवी पे शुरू, मीडिया पे शुरू है, भूतनी, रेप, CID और बहुत सारे क्राइम पेट्रोल्स, ऐसे जो लोग इस प्रकार के सीरियल देखते हैं, ऐसे लोगों के माइंड में भय बहुत होता है और भय के कारण उनका मन बहुत दुखी होता है और दुखी होने के कारण सारे लोगों को दुख से ही व्यतीत होने लगता है। तो बाद में से कोई बीमारी भी हो सकती है, साइकोलॉजी हम कह सकते हैं। तो टोटली अभिधम्मा यानी मनोविज्ञान, मन की स्टडी है, साइकोलॉजी से
और बहुत लोग, सारे वर्ल्ड के लोग इसी के ऊपर ही बहुत कंसंट्रेशन करते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो स्टडी की है वो क्या है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसके ऊपर स्टडी करते हैं कि अभिधम्मा के ऊपर। अभिधम्मा बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसे सुनते, इसे पढ़ते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि बुद्ध ने ये बताया था। वो अपने बारे में कहते हैं कि ये ऐसा ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। तो अभिधम्मा में मन की टोटली स्टडी है और इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। तो अकुशल चित्त के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा, उसमें 8 लोग होते हैं, 2 द्वेष और 2 मोह। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह लास्ट सेशन में डिटेल पढ़ा है। अभी इसमें से हम आगे बढ़ेंगे कामवाचक चित्त 54 में से 12 चले गए। अभी 18 अहेतुक चित्त पढ़ेंगे। 18 अभी 18 अहेतुक चित्त। अहेतु क्या होता है? अहेतु, इसमें हेतु ही नहीं है कोई, और यानी नॉट नहीं, हेतु यानी। तो हेतु कितने होते हैं? अब हेतु कितने होंगे? 6 होंगे हेतु, 6 टोटली। लोभ, दोष और मोह। अब लोभ, माइंड में जो लोभ उत्पन्न होता है, ऐसे लोग कहते हैं जो लेने की बहुत इच्छा होती है, जिसके बिना ले बिना हम नहीं रह पाते। माइंड अनकंट्रोल हो जाता है, माइंड को चाहिए या नहीं चाहिए, इतना लोभ उत्पन्न होता है कि जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते। लोभ, द्वेष, गुस्सा, राग, क्रोध, एक द्वेष होता है, और मोह हमारा अज्ञान, टोटली अज्ञान। तो अज्ञान किसके प्रति? कुशल अकुशल कर्म के प्रति अज्ञान है, कर्म विभाग के प्रति अज्ञान है, रिवर्स के प्रति अज्ञान होता है, 4 आड़ी तत्वों के प्रति अज्ञान होता है, विपसना के प्रति अज्ञान होता है। ये अज्ञान इस तरह का डेफिनेशन इसमें दी है। उसके बाद एक बार हो गए, तो ये मोह। अब दूसरे 3 क्वेश्चन हेतु, अलोभ, अद्वेष, अमोह। अलोभ यानी लोभ ही नहीं है उसमें, अद्वेष यानी द्वेष ही नहीं है, ऐसा चित्त। और तीसरा चित्त जिसमें अमोह, मोह भी नहीं है। तो ये 6 रूट हो गए। हेतु यानी रूट, अब रूटलेस, हेतु पाली वर्ड से। तो रूट, रूट का क्या कहते हैं? जड़, तो मूल का कहते हैं। तो आपकी भाषा में क्या कहते हैं? तो इस प्रकार जो रूट होता है, ये रूट तो किसका रूट है? ये रूट हमारे माइंड का रूट है। माइंड में लोभ भी उत्पन्न होता है, द्वेष भी होता है, मोह भी होता है, और माइंड कभी लोभ भी उत्पन्न नहीं करता, द्वेष भी उत्पन्न नहीं करता, और मोह भी उत्पन्न नहीं करता। ये हमारे माइंड के रूट्स है, मूड। अब ये 6 रूट हो गए हमारे। अभी अहेतुक होता है। अब इसमें अहेतुक चित्त में, चित्त जिसे कहेंगे माइंड, मनुष्य, आप किसी से वो, तो माइंड, माइंड एंड मैटर, तो माइंड, तो माइंड के ये 6 रूट हो गए हैं। तो इस रूट में पहले अकुशल विपाक आता है, अकुशल विपाक हेतु चित्त। अब ये अकुशल विपाक हेतु चित्त टोटल 7 है। अकुशल कैसे उत्पन्न होते हैं और विपाक कैसे देते हैं? विपाक यानी जिसे हम फल का कहते हैं, फ्रूट।
कर्मज रूप चित्त चेतसिक से विपाक कहते हैं। टोटली विपाक वर्ष पाली वर्ष। तो अकुशल विपाक हेतु चित्त, बहुत ध्यान देके समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट। अकुशल विपाक हेतु चित्त। अकुशल जो किसी कुशल नहीं है, अच्छा नहीं है। अब अकुशल विपाक, अकुशल काम करने से विपाक क्या मिलता है, उसका रूप क्या होता है। अब फल क्या होगा। जैसे किसी ने हिंसा कर ली है, अब भगवान ने तो 5 शील दिए हैं, पाणा की पाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधिया में कहा कि किसी की हत्या न करे। लेकिन अकुशल तो मन में हमने थोड़ी ना पढ़ा है पंडित जी, और हमें इसका मीनिंग पता नहीं है, हमें कर्म विपाक पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेंगे एक छुरा और डाल देंगे पेट में, हो गई हिंसा, हत्या हो गई। अब इसका क्या हो गया, माइंड में पहले ही तो था ना द्वेष। हिंसा कैसे होती है, लोभ से उत्पन्न होगी नहीं, जब मन में द्वेष उत्पन्न होता है तभी हिंसा उत्पन्न होती है। हमारा इसमें रूट कौन सा आ गया, द्वेष रूट आ गया, मन में द्वेष उठना, और इसीलिए द्वेष रूट बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो किसी का सुनता नहीं, और किसी का न सुनने के कारण टोटली से मार डालता है। विपाक क्या आ गया, प्रेजेंट लाइफ जी रहे, हत्या हो गई, प्रेजेंट लाइफ में क्या फल मिलेगा। अब फल मिलेगा, जेल में जाएगा और उसे दंड मिलेगा, या मृत्यु दंड मिल सकता है, या फिर मरने तक जेल में पड़े रहो, ये शिक्षा। तो ये वर्तमान काल का विपाक हुआ, बुरे कर्मों का। अब ये इंसान मृत्यु के बाद क्या होगा, तो ये जो विपाक हम बोल रहे हैं ये मृत्यु के बाद का विपाक। अब कुछ कर लिया, अब जैसे वो जेल में पड़ा है, तो जेल में क्या खुश होगा, कोई खुश होता है जेल में जाने के बाद, कोई खुश नहीं होता है, और चिंतन करेगा, मनन करेगा कि काश ये थोड़ा सा मैं रुक जाता, मुझसे बुरा नहीं होता, और ना ही हत्या हो पाती, और ना ही इतना समय मुझे जेल में जेल की शिक्षा भुगतनी पड़ती। क्या सोचता है, पश्चाताप करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, पश्चाताप भी क्या है, दुख होता है, मरण करता है, चिंता। लेकिन उसके बाद कौन सुनने वाला, बुरा काम किया, जो लिखा है हमारे कॉन्सेप्ट में, उतना शिक्षा उसको मिलने वाली है। विपाक, लेकिन सारी लाइफ भोजन कैसे मिलेगा, बुरे कर्म वालों को अच्छा भोजन होता है, जेल में कैसे खाने मिलेगा, तो वहां कर्म का विपाक, आहार भी ठीक नहीं मिलता है, सोने के लिए क्या गद्दी अच्छी होगी, नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े अच्छे होंगे, नहीं होंगे। ये क्या है, विपाक है, उसका फल है। अकुशल कर्मों का फल वर्तमान काल में कैसे वो ले रहा है, उसका रहने का जो जीवन है, आवास वो ठीक नहीं है, खाने का भोजन ठीक नहीं है, पहनने के कपड़े कैदियों की तरह पहचान में आना चाहिए, कैदी नहीं करके इसने बुरा काम किया, गुनहगार है, लोगों को बताना चाहिए, तो गुनहगार का। अब जो भी उसको मिलने आता है, क्या उसको अच्छा कोई बोलेगा, तूने बहुत अच्छा काम किया है। जो भी आता है उसको, उसकी पत्नी आती बोलती, तूने इतना बुरा काम किया, कहीं बेटी की शादी नहीं हो रही, तूने इतना बुरा काम किया, कोई हमें इज्जत नहीं देता, लोग हम शादी में बुलाते नहीं है, हम कहीं जा नहीं सकते, जिसको मुंह नहीं दिखा सकते, बाजू वाले लोग हमारी निंदा करते हैं, सारी जो इज्जत थी वो सारी इज्जत चली गई। कौन अच्छा बोलेगा उसे, कोई भी उसे अच्छा नहीं बोलता। रिश्तेदार लोग, उसके ही फल का परिणाम परिवार को ही भुगतना पड़ता है। परिवार बोलते हैं
हाँ वो जो खूनी है ना उसकी पत्नी जा रही है, वो संतान ने खून किया था ना, वो उसकी बेटी है, तो उसके घर में मत देना। वो बेटी है ना, वो बेटा है ना, उसके पिता खूनी है, क्या करते हैं, कौन इज्जत दे रहा है उसको, घर वाले बाहर वाले रिश्तेदार नहीं। तो कर्म का विपाक कैसे हो रहा है, बुरा 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 बुरा। घर के लोगों का सुनता है, जेल की जो भी कुछ कंडीशन होगी वो सोचता है, लाइफ में गुजार रहा है, दुख दुख दुख। 30 साल वहाँ उसने गुजार लिए और 30 साल जब तक मरता नहीं तब तक छुटका नहीं, तो वहाँ जेल की मृत्यु हो गई, काट दिया। लेकिन मरते समय क्या हुआ, मरते समय कैसे खुश हो गया मरा, खुश हो गया मरा नहीं, दुख से मरा, दुख से मरा। जब मरता है तो कितने लोग उसके मृत्यु यात्रा में आएंगे, जो रिलेटिव सही संबंधी वो ही आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएंगे। अब उन्होंने भी इनकार कर दिया तो जेल में से उसकी बॉडी डायरेक्ट शमशान, और वही क्रियाक्रम खत्म था। तो विपाक माइंड से रिलेटेड है टोटली। माइंड में जब द्वेष उत्पन्न हुआ है, द्वेष उत्पन्न होते ही फल देना शुरू कर दिया, टोटली फल देना शुरू कर दिया। कैसा फल हमने देखा है, स्टेप बाय स्टेप फल का परिणाम शुरू है। जैसे झाड़ को कोई आम लग जाता है, आम लगा है तो एक दिन पकने वाला है ना, वो पक्के ही बाहर आएगा, हम वेट कर रहे हैं उसको पकड़ा के। तो यह अकुशल कर्म का विपाक है, जब तक पक्का नहीं हो तब तक फल नहीं होता है। कभी फल पक गया, मृत्यु हो गई है और विपाक मिला क्या, दुख कायागत विकासगतम, दुख कायागत, काया शरीर दुख है, चित्त दुख है, स्पर्श इस संवेदना कहते हैं, काया दुख व्यक्त कर रही है इसके लिए। तो अकुशल कर्म का विपाक टोटली दुख ही होता है, सुखद वेदना नहीं हो पाई उस समय। तो इसमें कौन काम करेगा। अब दुख कैसे उत्पन्न होता, कैसे लेते हैं, हमारे जो इंद्रिय है पंच द्वारा वज्रन तक। अब पंच द्वारा पांच द्वार कौन से है, वजन चित्त, चित्त में अकुशल कर्म उत्पन्न कैसे होता है ये जानेंगे। 5 द्वार कौन से अपने इंद्रिय कहेंगे, 5 इंद्रिय, तो पंच द्वारा वज्रन, एक चक्षु, आंखें, सोत, कान, घ्राण, नाक, जिह्वा, जीभ, आंखें, चक्षु का विज्ञान क्या कहते हैं, आंख क्या कहेगी, कोई हिंसा कर रहा है उसकी आंख में पहले क्या होगा, रूप उत्पन्न होगा, चक्षु और रूप दो आलम्बन लेके आलम्बन जानेगा, क्या जानेगा, हाँ यही है, इसने मेरा बुरा किया है। देखते ही उस इंसान को देखते ही माइंड में क्या आएगा, चक्षु देखेगा, उसे देखेगा रूप, उसका रूप देखा है हमने, रूप यानी सौंदर्य नहीं, ब्यूटी नहीं, इंसान की बॉडी जिसे रूप कहते हैं, काया देखा, किसने देखा, आंख ने, यही है वो, इसने मेरा बुरा किया, उसको मैं छोड़ने वाला हूँ। क्या उत्पन्न है, विज्ञान, रूप का विज्ञान, चक्षु, हाँ जान लिया, आंख ने जान लिया, पहचान लिया, हाँ यही है वो। सोच काम कहते हैं, ऐसा इसने अपमान किया था, पूर्व जो घटना हुई थी वो कान में सुनाया था, हाँ इसने ऐसा ही किया था। नाक का विज्ञान भी जाए और जीवा का विज्ञान भी जाए, काया का स्पर्श, काया दुख नहीं है, तो कहता है कि ठीक है
इसने ऐसा किया, इसको छोड़ने वाला नहीं। पंच द्वारा वचन लेता है, डाल देता है। तो 5 इंद्रिय कैसे काम करते हैं ये हमने जाने। बहुत सूक्ष्म रीता यह काम होता है, हम जान भी नहीं सकते। कोई इंसान खून कर रहा है तो आप उसके सामने बोलेंगे देख तेरा चक्कू क्या कर रहा है, ऐसा बोल पाएंगे? इमीडिएट एक्शन होती है, इमीडिएट एक्शन होती है। जो एक्शन से हम नहीं समझ पाते, जो अभी दिमाग की स्टडी करता है वही अलर्ट हो सकता है, वही जान सकता है। तो क्या कहता है, जिसे अभी हमें पता ही नहीं है, हमें पता नहीं वो क्या कहेगा, वो कुछ नहीं बोल पाएगा। तो कैसे इंद्रिय काम कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, खून करने को प्रोत्साहित करने के लिए ये 5 इंद्रिय काम कर रहे हैं हमारे। अगर आंख नहीं होती तो क्या हम उसका खून कर पाते? नहीं कर पाते। देखने के बाद ही मन में विज्ञान जागरूक उत्पन्न होता है, हाँ इसने ऐसा किया था, इसने अपमान किया था, इसने मुझे मारा था, तभी जागरूक होता है पंच द्वारा। फिर संपटिछन्न, अब संपटिछन्न ऐसे इंफॉर्मेशन परिपक्व ऐसे करता है। ये 5 जो हमारे इंद्रिय जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं माइंड के पास की इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, अरे हाँ ये वही है, सच में वही है। संकीर्ण संकीर्ण चित्त, ये चित्त क्या करेगा? संकीर्ण लेता है, जानता है, मीमांसा करता है, हाँ वही है। क्या वैसी आंखें, वैसे कान है, वैसे नाक है, वैसे ही चेहरा है, वैसे ही गोरा रंग है, हाथ पे ऐसा है, पाँव पे वैसा है, ये वही है। क्या करता है संकीर्ण चित्त? जानता है, हाँ ये वही है, मीमांसा करता है, चिकित्सा करता है और डायरेक्ट डिसीजन लेता है, हाँ ठीक है ये वही है, 100% वही है। ये जो डिसीजन मेकिंग जो सिस्टम हो रही है माइंड में, ये बहुत जल्दी होती है। अब कैसे? आपको लाइट शुरू करना है, अब लाइट शुरू करना है, बटन दबाएंगे तुरंत लाइट ऑन हो जाएगा। इतने सूक्ष्म समय में लाइट ऑन होती प्रज्ञा होती, तो वैसे ही माइंड में ये प्रक्रिया होती है अकुशल कर्म करने की, बहुत इमीडिएट होती है। पता भी नहीं चलता है कि ये कैसे कार्य कर रहे हैं, इंद्रिय कैसे कार्य कर रहा है, संपटिछन्न, संकीर्ण, उत्थापन, जवना कैसे कार्य कर रहे हैं, तो ये समझना। तो उस समय कार्य होता है अकुशल विपाक। अब विपाक कैसे होगा? कोई जमीन है, जमीन में एक बीज डाल दिया, ऊपर मिट्टी डाल दी, क्या कहेंगे विपाक आ गया? नहीं। अब फल कब आता है? उसको पानी डालेंगे, बीज को पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद जमीन के ऊपर आता है। अब पानी डालने वाला कौन सा काम हो सकता है? हमारे माइंड में पानी डालने वाले काम ये इंद्रिय करते हैं, इंद्रिय पानी डालते हैं, तभी आगे की इंफॉर्मेशन होती है। इंद्रिय ने पानी नहीं डाला तो बीज उत्पन्न नहीं होगा, कर्मज बीज विज्ञान जिसे हम कहते हैं, विज्ञान से कड़ी बोल सकते हैं, विज्ञान तो कैसे होगा? पानी डाला, बीज आया, जमीन के ऊपर अंकुर फूट गया और अंकुर को पत्ती आने स्टार्ट करती है, तो अंकुर फूटा समझो विपाक हो गया, पत्ती आगे आ जाएगी, विपाक सेकंड तैयार हो रहा है, उसे कहते हैं प्रतिसंधि। ये पाली वर्ड से प्रतिसंधि, इसे रीबर्थ कहते हैं। टोटली इसके ऊपर बहुत लोगों का विश्वास नहीं होता है कि अभी हमें इस प्रकार बताया गया है। प्रतिसंधि का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में ये बहुत डिटेल्स लिखा गया है। लेकिन अकुशल चित्त कैसे काम करते हैं, विपाक कैसे होता है, इसके बारे में बताने के लिए ये बताना बहुत जरूरी था। तो प्रतिसंधि हो गई है, जैसे कि बुद्धिया हम लेते हैं, इसके बारे में और डिटेल आप जानते हैं कि बुद्धा एंड ब्रह्मा, बुद्धा एंड ब्रह्मा मराठी पढ़ लीजिए, कन्नड़ पढ़ लीजिए, इंग्लिश या कोई भी हमारे भारत की लैंग्वेज में पढ़ लीजिए, जिसमें रीबर्थ का एक टॉपिक होता है। मराठी में पुनर्जन्म
इंद्रिय पुनर्भव और रिवर्स, ये टॉपिक है बुद्धाइन हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखित कहते हैं किसका होता है और किसका नहीं होता। अब जिसकी तृष्णा हो गई बचिए उसका होगा, जिसके नहीं बचे उसका नहीं होगा। बहुत क्लियर आंसर है। जिसकी तृष्णा है वो लेगा, जिसके लिए उसका नहीं लेगा। ये बहुत एग्जाम्पल में दिया है उष्णता और चेतना, इनके बारे में बहुत अच्छी तरह सारी उत्तर का इसमें उदाहरण दिया है, यह बहुत अच्छी तरह पढ़ी है। तो इस प्रकार विपाक जो होता है अकुशल कर्म के, ये जो सेवन है, सेवन उपेक्षा स्वगतम चक्षु ज्ञान, उपेक्षा स्वगतम सोत ज्ञान, उपेक्षा स्वगत ध्यान ज्ञान, उपेक्षा स्वगत जीवा ज्ञानम और दुख स्वगतम काय ज्ञानम संपरिच्छन्न चित्तम और संकीर्ण उपेक्षा स्वगतम संकीर्ण चित्त। ये सेवन ही है, इसका पेट नहीं है और ना ही 5 ना ही 6 से सेवन, इससे ही अकुशल कर्म का विपाक होना शुरू हो जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी की हत्या भी अगर करनी है तो बहुत सोच समझ के कीजिए कि क्या विपाक मिलने वाला है। या मनुष्य नहीं का कोई प्राणी भी हम ले सकते हैं। चित्त में दुख कैसे उत्पन्न होता है? कोई प्राणी आप लीजिए, प्राणी भी नहीं है, किसी का अपमान कीजिए, किसी को गाली दे दीजिए, वो भी दुख ही है, वही अकुशल कर्म है, उसका विपाक भी आने वाला है। हम नहीं कह सकते जो अच्छा है उसका विपाक भी आएगा, जो बुरा है उसका विपाक भी आएगा, चाहे इसे आप एक्सेप्ट करें चाहे इसे एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि बुद्ध का धर्म है, जिसको लेना है वो ले, जिसको ना लेना है वो ना ले। तो जो दुख मुक्ति का मार्ग चाहिए वो एक्सेप्ट करता है, उसके मार्ग में चलता है, जिसको नहीं चाहिए अंधकार में देना है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, अंधकार का जीवन देता है। तो अकुशल विपाक हेतु चित्त इस प्रकार काम कर रहा है। तो ये सबके माइंड में, इसलिए मेरे माइंड में नहीं है, बुद्ध के माइंड में नहीं है, तो ये सभी के माइंड में होता है, लेकिन इसकी प्रोसेस इसी की तरह होती है और ये जानना बहुत है, इसलिए इसे कहते हैं रूटलेस कहते हैं। रूटलेस, रूट नहीं इसको, तो प्रतिसंधि इस प्रकार होती है और फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब कैसे होगा? 2 दिए लीजिए, एक दिया जल रहा है तो किसी कैंडल से, अब मुझे एक कैंडल जल रही है, दूसरी कैंडल जलाना है, तो मैं विदाउट जली कैंडल लेती हूँ और जो जल रही है उसको मैं लगाती हूँ, तो जो जल रही है उसका प्रकाश इसमें आ जाएगा, ये जलने शुरू हो जाएगी। क्या जो जल रही है उसका प्रकाश कम हो गया है? नहीं। इसका प्रकाश बढ़ गया है? सेम है। तो इसी प्रकार चित्त ट्रांसफर हो रहा है, जो अकुशल विपाक का चित्त है वो ट्रांसफर हो गया है। तो ये ऐसे टोटली बॉडी चेंज हो रही है और माइंड चित्त का ट्रांसफर हो रहा है, बाकी कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, न आत्मा है न परमात्मा है न कुछ। तो इसी प्रकार अकुशल चित्त विपाक हेतु चित्त, तो ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो कल हम कुशल विपाक चित्त पढ़ेंगे। कुशल विपाक चित्त हेतु वो टोटली 8 है। कुशल कितने? अच्छे और बुरे कम है। आगे हम देखेंगे इसके बाद क्रिया चित्त जो भगवान के होते हैं। भगवान के चित्त कैसे होंगे? वो 3 चित्त है और 3 चित्त भी हम देखेंगे। रूप चित्त खत्म होने के बाद रूपावचर टाइप हो, रूपावचर जो मेडिटेशन से कुशल कर्म करने वाले चित्त होते हैं। उसके बाद लोकोत्तर चित्त हाई लेवल वाले, इसको श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करनी है, जान सकते हैं, इसको सकलागामी प्राप्त करनी है, इसको अनागामी, जिसको आयन समझना है, उन लोगों की चित्त, उनके चित्त कैसे होते हैं ये चित्त भी हम जानेंगे। ऐसे टोटली 54 चित्त है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए और समझने के बाद
फॉलो करें तो बहुत इसका लाभ होगा। तो ठीक है, भगवान बुद्ध की वाणी हम यही समाप्त करते हैं। प्रताप से सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी को आयु आरोग्य सुख की